स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे इंसाफ की आवाज़ 29 में। अभी हाल ही में एक चर्चा बहुत ज़्यादा सामने आई हुई है। हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने एक नया फरमान जारी किया है और वो फरमान ये है कि कोई भी दुकान वाला हो, रोड साइड में, रोड के किनारे कोई भी दुकान वाला हो, चाहे वो फल बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो या छोटी मोटी चाय की दुकान चलाने वाला हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, सबको अपनी दुकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाना है। यानी जाहिर करना, बताना है कि आप किस धर्म से आते हो, आपका मजहब क्या है, उनको सबको ये बताना है, सार्वजनिक करना है। आखिर इस तरीके का कानून लाने की ज़रूरत क्या पड़ी? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इस तरीके का फरमान जारी करने की ज़रूरत क्या पड़ी, और वो भी कांवड़ यात्री के रास्ते में जो भी दुकानें आती हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी समझा गया है कि जो मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक 240 किलोमीटर का जो रास्ता है और उस रास्ते में आने वाली जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, होटल हैं, इन सब को अपनी दुकान के सामने जो है अपनी नेम प्लेट लगाना है। तो आखिर इस तरीके की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर ये कांवड़ यात्रा जो है आज वो कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये दशकों पुरानी चीज़ है। हज़ारों सालों से लोग कांवड़ यात्रा को जाते हैं और अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, अपने धार्मिक काम अपनी आस्था के अनुसार करते हैं। आखिर इस तरीके की ज़रूरत क्यों पड़ी? शायद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस जो ये फरमान जारी हुआ है सरकार की तरफ से, ये एक तरीके से देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम कर रहा है ये कानून, ये फरमान। उसी बात को लेके जब मीडिया वालों ने जब मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह जी से जब इस पे सवाल किया तो मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने इस बात पे क्या जवाब दिया, एक बार आप लोग वीडियो देखिए। कि कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए इस तरीके का काम इसलिए किया जाता है क्योंकि जो अगर हम कोई भी दुकान वाला अगर अपनी नेम प्लेट लगाएगा तो देखने वाला जो है उसको ये फट से समझ जाएगा कि ये सामने वाला किस धर्म से आता है, किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए इसको लगाना ज़रूरी समझा गया ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तनाव ना हो। तो आखिर ये प्रॉब्लम और तनाव 2014 के बाद से ही क्यों क्रिएट की जा रही है? ऐसा क्यों सबको लग रहा है कि हाँ हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव हो सकता है 2014 के बाद से? इससे पहले भी तो कांवड़ यात्रा जाती थी लेकिन तब किसी को ऐसा नहीं लगा। लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश जी ने एक और बहुत मज़े की बात कही है, बहुत मज़े की बात पूछी है सीएम आदित्यनाथ योगी जी से कि मान लीजिए कोई निसार है, बिलाल है, इरशाद है, इरफान है, इमरान है, इस तरीके की इंसान है तो उसको तो आप झट से पता चल जाएगा कि सामने वाला मुस्लिम धर्म से आता है। लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं जो मुस्लिम भी यूज़ करते हैं और हिंदू भी यूज़ करते हैं, जैसे पप्पू है, गुड्डू है, मुन्ना है, छोटू है। इस तरीके के जो नाम हैं वो मुस्लिम भी यूज़ करते हैं और हिंदू भी यूज़ करते हैं। अगर ये कोई लगा देता है तो प्रशासन, ये सरकार कैसे, या फिर देखने वाला जो कांवड़ यात्री है या फिर कोई भी देखने वाला हो, वो कैसे इस बात से को समझ पाएगा कि सामने वाला किस धर्म से आता है, किस जात से आता है? खैर ये तो अलग बात है। लेकिन इस कानून को लेके, इस फरमान को लेके बहुत सारे लोगों में दुख भी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी से कि आपने ये जो फरमान जारी किया है, आपने जो ये कानून लगाया है कि हर दुकान वाला, हर दुकानदार अपनी दुकान के सामने अपनी नेम प्लेट लगाए, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके इस फरमान से, आपके इस कानून से उन गरीब दुकानदारों के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ सकता है? जो दुकानदार एक दिन में अगर मान लो 1000 रुपये या 500 रुपये कमाता था, उसकी आय जो है वो कम हो गई है। क्योंकि इस तरीके का कानून लाने का मतलब यही है कि एक दूसरे के अंदर नफरत पैदा करना। सुनिए एक दुकानदार ने क्या कहा है। कावड़ की वजह से लगा होगा, कहने लग गया भाई ये नाम लिख के अपना आदमी समझ जाएगा, देख के मुसलमान है, कहने लग गए इनसे फल खरीदना नहीं खरीदना। क्या आप लोगों ने, ये उस दुकानदार का दर्द है, कितने बेबस
और कितने मजबूर ये दुकानदार नजर आते हैं। इनकी बेबसी और इनकी मजबूरी देखने के बाद क्या आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा है? क्या आप लोगों को एहसास हो रहा है कि ये जो फरमान जारी किया गया ये कहाँ तक सही हो सकता है हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए? खैर, इस जो फरमान जारी किया गया अगर इसको संविधान की नज़र से देखा जाए तो ये बिल्कुल सरेसर गलत है। ये संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि संविधान इजाज़त दे रहा है, संविधान इसकी पूरी इजाज़त देता है कि हम अपनी आइडेंटिटी, अगर कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकान करते हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं होता कि हम अपनी नेम प्लेट लगाएं, हम अपने धर्म को जाहिर करें, हम पब्लिकली ये बताएं कि हाँ हम इस धर्म से आते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता। आम चाहे असलम बेचे या अनिल बेचे, आम का स्वाद देखना ज़रूरी है, आम की क्वालिटी देखना ज़रूरी है। आम बेचने वाले का धर्म देखना ये ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा, सरकार को ये बताना चाहूँगा कि आप जो है धर्म और राजनीति दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिए। धर्म एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि इस तरीके का जो फरमान जारी किया गया है उसका एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारी ऐसी मुस्लिम की दुकानें हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाई जाती है और लोगों को भ्रमित किया जाता है। इस तरीके की अफवाह थी, शायद इसी को देखते हुए इस तरीके का कानून और इस तरीके का फरमान जारी किया गया है। लेकिन जो लोग इस तरीके की बातें बता रहे हैं कि मुस्लिम दुकानों में हिंदू देवी देवताओं की फ़ोटो लगी है, तस्वीर लगी है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, वो प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर कौन से मुस्लिम की दुकान में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी है। वो सिर्फ अपनी तरफ से एक काल्पनिक बातें कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक बढ़ा चढ़ा के कहानी बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। खैर, ये जो मामला चल रहा है, आप लोग इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का मेरा जो वीडियो था वो यहीं तक था। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए